Welcome everyone. Welcome you to my channel, Saras Classes, Saras Commerce Classes. So, I have started this channel specially for commerce student and those who are giving board examination in 2027. We are targeting for them. And यहाँ मैं आपको अकाउंटेंसी के लेक्चर्स देने वाली हूँ. अपार्ट फ्रॉम अकाउंटेंसी लेक्चर्स आपको कुछ और भी चाहिए, आई मीन किसी और सब्जेक्ट के भी लेक्चर चाहिए इन कॉमर्स, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो. तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को. टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर क्लासेस. Here is my qualification. As you all can see, my name is Saraswati Tiwari. My qualifications are given here, as you all can see here. So this particular channel or particular video is for 12th standard, especially Maharashtra board students. So today we will be studying, or we will be going through the syllabus, as this is our first lecture in our YouTube channel. So today we will be discussing about syllabus of 12th board examination, like bookkeeping and accountancy. Maharashtra Board HSC Class 12th Bookkeeping and Accountancy syllabus is here for 12th standard. As you all can see, first one is your Introduction to Partnership. Approximation marks भी मैंने यहाँ आपको दे दिए हैं कि which marks you will be getting, और approx कितने marks इस chapter से आते हैं. 12 मार्क्स अप्रोक्सीमेट, कभी ज्यादा भी होते हैं तो कभी कम भी होते हैं. तो इस डोंट बाइफरकेट एवरीथिंग लाइक दिस कि हाँ इतने ही आएंगे, कभी इतने भी आ जाते हैं, नो डाउट, बट चैप्टर वाइज मार्क्स के बाइफरकेशन वेटेज दिया गया है आपको. फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. 11th क्लास में हमने कुछ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ के हमारा 11th का सिलेबस एंड हुआ था. Yes, so this year we will be starting with the partnership account, partnership final account. Yes. Next, second chapter is your admission of a partner. कोई भी पार्टनरशिप फर्म या बिजनेस में किसी भी पार्टनर का एडमिशन, दैट मीन्स पार्टनर आ कैसे सकता है उस बिजनेस में, इसके रिगार्डिंग यहाँ दिया है. एंड योर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विल बी देयर. अगर आप देखो तो वेटेज किसका है इसमें, चैप्टर 1 ज्यादा 12 मार्क्स अप्रोक्सीमेशन में है एंड 10 मार्क्स चैप्टर 2. देन थर्ड इज योर रिटायर पार्टनर. पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर रिटायर कैसे होगा, आई मीन उसके क्या ट्रांजैक्शंस होंगे, क्या कैलकुलेशंस होंगे, क्या अकाउंटिंग होगा, ये चीज आपको चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है. देन चैप्टर नंबर 4 इज योर डेथ ऑफ अ पार्टनर. डेथ मीन्स अगर कोई पार्टनर मर जाए तो उनका अकाउंटिंग बुक कैसे रिकॉर्ड होगा, उनको कैसे क्या किस रेशियो में हम उनका जो भी शेयर ऑफ कैपिटल है या गुडविल है या फिर उनका प्रॉफिट लॉस जो भी है, उनके जो डिसीज्ड हैं उनके जो भी हायरर रहेंगे उनको किस तरीके से देंगे, एंड हमारे पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में किस तरीके से उनका रिकॉर्ड रहेगा. And this is also for 8 marks, as you all can see. Chapter 5 is your dissolution of partnership firm. अगर पार्टनरशिप फर्म को completely बंद करना है तो डिसोल्यूशन कैसे किया जाए. डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि कंप्लीट खत्म करना कैसे है कंप्लीटली उस चीज को. वो पार्टनरशिप फर्म है, हमें बंद कैसे करनी है, उसके लिए कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं या फिर कौन से अकाउंटिंग बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स हमें करने पड़ते हैं, दैट इज गिवन इन दिस चैप्टर एंड इट इज आल्सो कंसिस्टिंग ऑफ 8 मार्क्स. नेक्स्ट चैप्टर 6 इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप. यहाँ तक पार्टनरशिप 1 2 3 4 5 चैप्टर्स में आपके पार्टनरशिप खत्म होते हैं, राइट. And bills of exchange is your 6th chapter. Here you will be discussing about the bills, कैसे कोई भी एक ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी बिजनेस पर्सन कैसे बिल को बनाता है, एक्सचेंज कैसे करते हैं, ट्रेडिंग कैसे होती है उसमें,
ऑल ऑफ दिस किस तरीके का वो फॉर्मेट बनता है, इसमें ये आपको डिस्कस किया गया है। ये भी 8 मार्क का है। एंड देन कंपनी अकाउंट, अब यहाँ तक आपने पार्टनरशिप कर लिया। उसके बाद कंपनी में आप जा रहे हो बड़ा, यस, कंपनी अकाउंट्स बनाना है। इशू ऑफ शेयर कैसे होते हैं, दिस कंसिस्ट ऑफ 10 मार्क्स। एंड फाइनल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर नंबर 8, इट कंसिस्ट ऑफ 6 मार्क। यहाँ पे आपको फॉर्मेट वगैरह या फिर उसके क्या कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें एनालाइज करना है, रेशियोज वगैरह दिए रहते हैं, तो वो हमें उसमें चेक करना है, कैसे हमें उसको एनालिसिस करना है, इस चैप्टर में बताया गया है। चैप्टर नंबर 9 इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। आजकल जीएसटी एंड ऑल डेट आ गया है बहुत कुछ, तो उसमें ये पार्ट आपका है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हम कैसे करेंगे। It consists of 5 marks. And chapter number 10 is accounts from incomplete records, not for profit or concerns. कोई भी incomplete records अगर है, किसका, not for profit concern, it means कौन से कंसर्न, जिस जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। हमने 11th क्लास में भी कुछ पढ़ा था वैसा, राइट, थोड़ा बहुत, तो वो 5 मार्क्स के लिए आपके यहाँ पे दिया गया है। सो आपको पता है एक्सटर्नल जो एग्जाम होता है, हमें जो रिटन एग्जाम हमें बोर्ड में लिखना होता है, वो क्या कितना होता है हमारा, 80 मार्क्स का होता है, राइट। तो दिस इज योर कंप्लीट 80 मार्क्स। एंड बाइफर्केशन सारा कुछ आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज दिया गया है। सो किस चैप्टर को कितना वेटेज देना है, मार्क्स वाइज आप वेटेज दे सकते हो, बट यस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये चैप्टर छोड़ दोगे, वो चैप्टर छोड़ दोगे, नो। हर एक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, हर एक चैप्टर से आपके प्रैक्टिकल आ सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली हमें इसको करना है। सो वी विल बी डूइंग इट इन आवर नेक्स्ट classes. Today we will sum up here in syllabus. So thank you so much for joining my channel, and do subscribe, like, comment and share my channel so that we will grow, and मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे videos, educational content लेके आती रहूं।